बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बैकग्राउंड से आप जान ही गए होंगे, मैं वापस आ गई हूँ पाकिस्तान और अब इंशाल्लाह फिर से ख़बरों के सिलसिले को जोड़ेंगे बड़ी ही कनेक्टिविटी के साथ, और कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द जो भी खबर आती है वो आप तक पहुँचाऊँ और मुस्तनद ज़राए से। अब जो खबर इस वक्त मेरे पास आई है ये बड़ी खौफनाक खबर है जो कि लाहौर से आई है। एक ऐसी खबर है जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान जो है वो बदला लेने में कितना एक आगे जा सकता है। खबर आपने सुनी होगी, रैंडमली एक खबर सामने आई थी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था। समा टीवी, एक्सप्रेस न्यूज़, दुनिया टीवी, इन सब ने इसको रिपोर्ट किया। लेकिन इस खबर की जो तफसीलात मैंने फिर हासिल की हैं तो वो बड़ी ही खौफनाक हैं। खबर कुछ इस तरह से आती है कि एक शख्स रात गए अंधेरे में अपनी एक कब्र खोद रहा होता है, कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहा होता है। वहाँ पर गोरकन जो है उसको एक मशकूक सी एक्टिविटी जब दिखाई देती है तो वो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखते हैं कि एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ जिस्म है और एक शख्स है जो कब्र खोद रहा था, और ये शख्स जो है इस जिस्म को, ये जो इस कपड़े में लिपटा हुआ था, इसको इस कब्र में दफनाना चाहता था। जब इस चादर को हटाया गया तो अंदर से एक अंग्रेज़ औरत की डेड बॉडी मिलती है। एक खातून जो खुशशक्ल भी थी, और वो खातून जो है इसकी उम्र तकरीबन 48 साल 50 साल बताई जा रही है, और एक खूबसूरत अंग्रेज़ खातून जो है इस सफ़ेद चादर के अंदर लिपटी हुई थी और मुर्दा हालत में थी। इसके जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे, इसके चेहरे पर भी ब्रूजेस थे और लगता ऐसा था जैसे इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है। लेकिन ये नज़र आने वाला बज़ाहिर तशद्दुद सिर्फ इतना ही नहीं था। जो इसकी तफसीलात है वो कुछ ऐसी है कि अब बयान करते हुए मैं उसको शायद उस तरह से खुलकर बयान ना कर सकूं जिसकी तफसीलात सामने आई है। इंतहाई शर्मनाक तफसीलात हैं। ये शख्स जो है ये इस औरत का शौहर है। इस शख्स ने अपनी बीवी को इंतहाई शर्मनाक तरीके से कत्ल किया, लेकिन कत्ल करने की वजह जो है वो आप समझ लें कि ज़रा पुरानी है। एक रंजिश थी, एक पुरानी रंजिश थी, एक खलिश थी जो उसके दिल में रह गई थी, जिसका उसने बदला कई सालों बाद। 9/11 का वाकया सबको ही पता है। जब 9/11 कहा जाता है तो सबको याद आ जाता है, जिसके बाद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें मशकूक नज़रों से देखा जाता था और उन्हें 9/11 के बाद बहुत से ऐसे पाकिस्तानी थे, बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया था। उन्हीं में से ये एक शख्स भी था। अब ये शख्स जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और फिर इससे जब पूछताछ की गई और फिर जो अभी मेडिकल रिपोर्ट इस खातून की सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है। ये खातून जो है इसकी बीवी है और इससे इसकी एक बेटी भी है। तकरीबन संडे रात को 2:15 बजे का वक्त था जब फैक्ट्री एरिया पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें बताया जाता है कि गाजी रोड सिमेट्री में जो गुलिस्तान कॉलोनी है वहां पर एक शख्स जो है एक बॉडी को दफना रहा है। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो ये शख्स, जिसका नाम कासिम खान, और इसकी तस्वीर मेरे थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं, ये कासिम खान जो है पता लगता है कि अपनी 50 साल बीवी को दफना रहा होता है। डियाना क्रिस्टो इस लड़की और खातून का नाम है। ये शख्स मुसलमान था, इसकी बीवी जो है वो ईसाई थी। एसपी कैंट अवैस शफीक जो है वो बताते हैं कि इस शख्स ने अब बताया, पुलिस को इकरार किया कि हाँ मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया है। लेकिन जिस अंदाज में इसने अपनी बीवी को कत्ल किया इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये कहते हैं कि इस शख्स ने पुलिस को बताया कि मैंने अपनी बीवी की बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ पर लाया था और मैंने सोचा था कि रातों रात मैं इसको दफना दूंगा और मैं गायब हो जाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। SHO वजीउल हसन जो है वो बताते हैं कि ये शख्स जो है इसकी शादी डियाना से 28 साल पहले हुई थी और इसकी एक 26 साल बेटी भी है, करिश्मा उसका नाम है, जो कि US में रहती है। अब कासिम ने इनको बताया कि वो इस वक्त पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है और लाहौर में वो रहता है, जहलम से उसका ताल्लुक है। और इसने पुलिस को ये भी बताया कि वो अपनी बीवी के साथ US में रहता था और अपनी बेटी के साथ, लेकिन इसको 9/11 के अटैक्स के बाद वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। जब इसको वहाँ से डिपोर्ट किया गया तो ये बहुत चाहता था कि ऐसा ना हो, लेकिन इसको बाद में पता लगता है कि इसके डिपोर्ट होने में इसकी बीवी का भी किसी हद तक हाथ है। कुछ मालूमात ऐसी भी आई कि इस शख्स को ये शक था, अभी इसके मेंटल स्टेटस जो है इसके ऊपर भी शक किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि ये शख्स जो है इसके उस वक्त अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कुछ अप एंड डाउन जा रहे थे। ऐसे में इसकी बीवी की किसी शिकायत की वजह से भी इसको डिपोर्ट किया गया। 9/11 के अटैक के बाद वैसे भी मुसलमान जो है, पाकिस्तानी जो है, वो बड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन थे और कुछ इस तरह की वजूहात बनी। इस शख्स को ये शक है कि इसकी बीवी ने इसको डिपोर्ट होने में मतलब उसका बड़ा हाथ है। इसने उसके लिए उस तरह से स्टैंड नहीं लिया, अपने शौहर के लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर ये स्टैंड लेती तो शायद इसको वापस रोक लिया जाता। उसके बाद वो ये कहता है कि जब मैं पाकिस्तान आ गया, मैं बड़े अरसे से यहाँ पर था, मेरी वाइफ, मेरी बीवी वहाँ पर थी, मुझे पाकिस्तान आना पड़ा, लेकिन मेरे दिल में एक रंजिश जो है वो मौजूद थी कि मेरी बीवी ही इस सारे काम के पीछे। वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी से अपने ताल्लुकात जो हैं ऐसे रखे कि उसको इल्म ना होने दिया कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी नफरत है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर किया 12 साल के बाद।
12 साल के बाद। वो कहते हैं कि मैंने उसको बताया कि मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये खातून जो है आखिरकार इसके बार बार कहने पर जुलाई 22 को वापस आती है, जुलाई के महीने में 22 तारीख को वापस आती है। अब उसके बाद काजिम जो है वो पुलिस को कहता है कि मैंने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। और तशद्दुद का निशाना जो है अब कुछ इस तरह से बनाया कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। उसने अपनी बीवी के साथ बहुत ही बुरा एक सलूक किया, बहुत ही शर्मनाक सलूक किया और उसको बहुत गंदे तरीके से, गलीज़ तरीके से उसको कत्ल किया, जिसकी तफसीलात जो है इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक इंतहाई खौफनाक तरीन तरीका जो है इसने इस्तेमाल किया अपनी बीवी को मारने के लिए। और उसके बाद आखिर में उसने अपनी बीवी के सर पर एक बेलचा टाइप की चीज़ है वो मारी, जिससे फाइनली उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस जो है वो ये कहती है कि लगता ऐसा है जैसे काजिम की मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, और अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि वो ड्रग्स जो है वो इसका इस्तेमाल करता था। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। बज़ाहिर जो जिस्म पर निशानात थे मौजूद, उसमें जिस्मानी अजियत और जिनसी अजियत का भी निशानात जो हैं वो पाए गए। अच्छा, इस शख्स के बारे में एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये शख्स जो है ये कहता है, इसने पुलिस को कहा कि पहले तो मैं चाहता था कि मैं इसको तकलीफ़ दूँ, मैं इसको अजियत दूँ, मैं इसको ऐसे तरीके से मारना चाहता था कि मेरे 12 साल की अजियत अपनी बेटी से दूर रहने की और वो मुल्क छोड़ने की, और यहाँ पर जो मुझे इस तरह से रहना पड़ा कि जिसके बाद मैं दोबारा वापस नहीं जा सका, और मेरे वापस ना जाने की वजह ये औरत थी। अच्छा, इसने पुलिस को ये भी बताया कि ये जो खातून है इसने बाकायदा तौर पे उसके बारे में रिपोर्ट किया, इसके बारे में कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ पुलिस को रिपोर्ट की जो कि उसकी नहीं थी, क्योंकि वो खातून इसके मुताबिक उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, और उस खातून की वजह से इसको वहाँ पर नेशनलिटी मिली थी, वहाँ पर रहने का हक मिला था। लेकिन इस खातून ने अपने उस हक को इस्तेमाल करते हुए इस शख्स के बारे में पुलिस को उस रिपोर्ट किया जब मामला जो है बड़े संगीन थे, पाकिस्तानियों मुसलमानों के हवाले से बड़े संगीन थे, और उस छोटी छोटी चीज़ के ऊपर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा था, बल्कि कई ऐसे लोग थे जिनको कई साल गिरफ्तार किया गया, एक छोटी सी शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला तो जब उनको रिहा किया गया तो ऐसे लोग जो है बताया जाता है कि बहुत अरसे तक मेंटल प्रेशर में रहे, ट्रॉमा में रहे, और उनको अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स को बाकायदा तौर पे दिखाते रहना पड़ा। कई सालों की अजियतों को उन्होंने बर्दाश्त किया, और उसके बाद मेंटली वो जिस तरह से डिस्टर्ब रहे, उनकी जहनी हालत जो है वो बड़ी डिस्टर्ब रही। ये कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर था तो मुझे पुलिस जब कुछ अरसे के लिए उसने जाहिर सी बात है जो भी पूछगिछ के लिए अपने पास रखा, तो उस वक्त मेरे ऊपर बड़ा एक मेंटल और जिस्मानी टॉर्चर किया गया इसके बकौल, और उसके बाद मुझे फाइनली वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो कहते हैं कि ये चीज़ मैं कभी भुला नहीं पाया, और ये मेरे लिए एक बड़ा ही अजियतनाक तजर्बा था। एक वहाँ पे जो मेरी बेइज्जती हुई, जिस तरह से मुझे वहाँ से निकाला गया, मैंने अपने आप को जितना बेबस और अपनी बेचारगी मैंने महसूस की, और उसके बाद मैं अपनी ही बेटी से मैं मिल नहीं सकता था, मैं उसके पास जा नहीं सकता था, मैं उस मुल्क में नहीं जा सकता था। इन तमाम चीज़ों को मैंने 12 साल अपने दिल में रखा, और आखिरकार जब वो औरत आई तो मुझे लगा कि मैंने उसको इतनी आरामदेह मौत नहीं देनी, मैंने उसको तड़पा कर मारना है। और फिर उसने उसको मारने का जो तरीका इख्तियार किया वो इस कदर शर्मनाक था कि जिसको हम अपने चैनल पर बयान नहीं कर सकते। एनीवे, बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो कि पेश आया। अब ये शख्स जो है पुलिस की कस्टडी में है। अब देखिए कि इस बारे में क्या फर्दर होता है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।